नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की क्लास में। और अभी हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर। एक महीने का करंट अफेयर निपटा देते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो जजा दे काम इसका। तो देखो, अक्टूबर माह है यानी कि सितंबर में जो घटी घटनाएं हैं वो हम देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। आपके सेकेंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग की परीक्षा है, स्कूल व्याख्याता, अन्य कोई परीक्षा, आरएस परी, सीईटी, कोई भी एग्जाम हो जहां राजस्थान करंट अफेयर आता है वहां पे ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है ऊर्जा और विद्युत से संबंधित। विद्युत की बात करें, बिजली की बात करें, तो एक कंपनी है राजस्थान सरकार की, कुछ कंपनियां हैं केंद्र सरकार की। तो इनके बीच में समझौता हुआ है कि भाई मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ताकि खर्चा वर्चा जो है ना वो मिलकर बंट जाए। तो एक कंपनी है एनएलसी। एनएलसी आपने नाम सुना होगा, नेवेली जो कि नवेली है ना, नवेली। तो ये तमिलनाडु में है। लिग्नाइट आपको पता है ना, कोयला होता है, कोयले का प्रकार होता है। ए बी लिपि, ये ट्रिक है, ए बी लिपि, ये लिपि है ना, ABCD। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 3 नंबर का है। भूरा कोयला है, इसलिए पेन का कलर ही भूरा चुना है मैंने। भूरा कोयला भी बोलते हैं। अपने राजस्थान में कहां पे होता है आपको पता होगा, याद आया, बरसिंहसर। तो इस कोयले से बिजली बनती है, तो उसको लेकर ये कंपनी बनी हुई है, केंद्र सरकार की है। एक कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी वैसे तो वो रेलवे एग्जाम को भी बोलते हैं कई। तो एनटीपीसी में क्या है, नेशनल थर्मल पावर। थर्मल का मतलब क्या हो जाता है, थर्मल का मतलब ताप। तो तापीय विद्युत, पावर का मतलब शक्ति, तापीय विद्युत का मतलब कोयले से जो बिजली बनती है, तो कोयले से संबंधित जो कोयला उपलब्ध करवाना आदि। तो ये 2 कंपनियां हैं, एनएलसी और एनटीपीसी। इनको लेकर राजस्थान सरकार की कंपनी भी है, RVUN, राजस्थान विद्युत। यहां पे अपने इंग्लिश में नहीं रखा है, हिंदी में ही रखा है, उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। तो RVUN ने NLC और NTPC के साथ समझौता किया है। कैसा समझौता है ये, कि भाई जैसे ये दोनों मिलकर कोई योजना चला रहे हैं, जैसे लिग्नाइट वाला अगर चला रहे हैं, तो NLC है ना, NLC जैसे अपने बरसिंहसर में काम चल रहा है बीकानेर में लिग्नाइट उत्पादन का, और तो ये करती है, तो 74% हिस्सा तो NLC का रहेगा और राजस्थान का RVUN का 26% रहेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपको पता होगा, जो पचपदरा में रिफाइनरी है उसमें भी 74-26 का ही है, परंतु वहां पे कंपनी दूसरी है। कौन सी है वो बताइए। देखें, एनटीपीसी जो है थर्मल वाली, वो और जो RVUN है, इनके बीच में हुआ है 50-50 का, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रख लोगे, NTPC 4 अक्षर है, राजस्थान ऊर्जा निगम जो है ना RVUN, इसमें भी 4 है। तो एक अभी हम तो 50-50 है, बराबर है, हम तो चारों में बराबर अक्षर है, तो कहा ठीक है 50-50 कर लो, याद रह जाएगा ट्रिक से। तो इसमें है 50-50, ठीक है। तो छबड़ा थर्मल पावर है, 12 जिले में छबड़ा जगह है, वहां पे विद्युत प्लांट है जहां बिजली कोयले से बनती है। आप सोचते होंगे कोयले से बिजली, कोयले से पानी गर्म करते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं बॉयलर, पानी गर्म किया जाता है और उसकी भाप से बिजली बनती है। तो इनका स्वामित्व रहेगा 50-50। तो समझ गए, एनटीपीसी के साथ में 50-50 और एनएलसी के साथ में 74-26, ठीक है। अगली बात, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, होता है ना नमस्ते। तो नमस्ते योजना जो है ना, ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ किया। वैसे केंद्र सरकार की है, परंतु राजस्थान में नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता ही सेवा है। तो इन्होंने कहा कि वो स्वच्छता रखने वाले वैसे अपने सफाई कर्मी होते हैं, तो उनके लिए जागरूकता, स्वास्थ्य संबंधी आदि बढ़ाने के लिए ये अभियान
जो है वो चलाया है। कौन सा? स्वच्छता ही सेवा। और स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन के समय को पखवाड़ा कहते हैं। जैसे मारवाड़ी में एक उजाला और एक अंधेरा पखवाड़ा होता है। अपने मारवाड़ी क्या, अपने जैसे संवत जो होता है अपना शक संवत, उसमें तो 15 दिन और आगे 15 दिन। तो पखवाड़ा का तात्पर्य हो गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, शास्त्री जयंती थी, तो ये 15 दिन का जो समय था उसे स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। जयपुर में साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर ऐप भी लॉन्च कर दिया। ऐप का आजकल अपने जीवन में महत्व बढ़ता जा रहा है। एप्लीकेशन से आप वोट दे रहे हैं, लाइन कितनी लंबी लग रही है वो देख सकते हैं। टीकाकरण हुआ, बहुत सारे काम एप्लीकेशन से होते जा रहे हैं। और अपने एजुकेशन भी एप्लीकेशन से होता जा रहा है, आपको पता ही है। वैसे हमारा भी एप्लीकेशन है यस गुरु, पता ही है आपको, जहां टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ऐसे ही यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, जहां वीडियो क्लासेज भी उपलब्ध है, कोर्सेज, स्कूल व्याख्याता का कंप्लीट पेपर। तो जयपुर में ये क्या ऐप का नाम आते फिर रहा नहीं जाता, मैं थोड़ा उधर चला जाता हूँ ना। अब देखो इधर बात आई कि जयपुर में रिसाइकल, रिसाइकल जानते हो ना, पुनः प्रयोग करना, कचरे का रीयूज करना। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ये स्वच्छता के लिए ट्रिपल आर काम में आता है। ट्रिपल आर, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। तो ये रिसाइकल ऐप लॉन्च किया गया जयपुर में। और एक 311 एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, नाम है 311, जयपुर 311। तो ये कचरे की गाड़ी आएगी घर पे, आपने मैसेज डाला एप्लीकेशन पे, गाड़ी आके उठा के ले जाएगी। और बदले में पैसे के भी कुछ है, पैसे भी मिलेंगे। अब कृषि से संबंधित है नॉलेज इनहेंसमेंट, यानी कि जो युवा किसान है राजस्थान के, 100 युवा किसानों का चयन होगा और वो विदेश यात्रा करेंगे। आपने देखा होगा एक डेली आता है वो क्या सूजस बुलेटिन, उसकी कुछ क्लासेज अपन ने लगाई थी 20 दिन की, तो वहां से काफी कुछ चीजें कवर हो रही है। राइजिंग राजस्थान, पता ही आपको एक बड़ा इन्वेस्ट सम्मेलन होगा, दिसंबर में होगा। क्वेश्चन इसका जरूर पूछा जाएगा। 9 से 11, 9 से 11, वो एक गाना भी था ना, 9 से 11, ठीक है। तो दिसंबर में जयपुर में होगा ये। आयोजक कौन है? आपने जो पहले उद्योग विभाग था ना, उसका नाम कर दिया उद्योग और वाणिज्य विभाग, एक तो ये हो गया। दूसरा BIP, ब्यूरो फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, यानी कि जो इन्वेस्ट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक अलग से बना रखा है ब्यूरो। तो एक तो दूसरा हो गया BIP, और तीसरा हो गया रिको इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जो बड़े उद्योगों को ऋण देता है वो रिको, ठीक है। तो ये 3 आयोजक है इसके। इसको लेकर अलग अलग स्थानों पे मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय भारत में भी घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, अन्य मंत्री भी जा रहे हैं कि भाई देखो राजस्थान आगे बढ़ रहा है, आप आओ, यहाँ इन्वेस्ट करो, फैक्ट्रियाँ लगाओ, नई नई तकनीक लाओ, हम आपको ज़मीन देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे और सुविधाएं देंगे। तुरंत आपको सिंगल वन स्टॉप, एक जगह एक ही खिड़की से, आपको कोई लाइसेंस के लिए भटकना नहीं है, एक जगह से आपको सारा का सारा जो सुविधाएं हैं, कागजी कार्रवाई हो जाएगी। आप तो आओ, बस इन्वेस्ट करो। फिर जैसे यहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, वहाँ रोजगार मिलेगा और तकनीक सीखने को मिलेगी अपने को, और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो इसलिए इन्वेस्ट एक बहुत अच्छा तरीका होता है विकास का। तो इसी को लेकर पहला सम्मेलन इन्वेस्ट मीट राजस्थान के कहाँ हुई? मुंबई में, ठीक है, 23 अगस्त को। इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए के MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता टाइप का होता है, लिखा पढ़ी साइन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही विदेश यात्रा पे गए। सबसे पहले दक्षिण कोरिया गए 9 से 10 सितंबर को, और उसके बाद में गए जापान बाद में गए, याद रखना, पहले दक्षिण कोरिया गए, फिर जापान 11, 12, 13, ठीक है, 3 दिन को रहे।
और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया, उनको बताया, टीम गई साथ में और कहा कि आना आप भी। दिसंबर में कहा जरूर आएंगे, आपने कहा तो। फिर है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित चीजें। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? तो याद रखना आपको, बांदर सिंदरी, बहुत पहले स्थापना हो गई थी, किशनगढ़ में है। तो शिक्षक दिवस था 5 सितंबर को, यहां भी प्रोग्राम हुआ, ठीक है, हो गया। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। संस्कृत वालों के लिए ध्यान में रखें, या संस्कृत विभाग की परीक्षा हो तो ध्यान में रखें। अब आगे इसमें राज्य स्तरीय, इस दिन राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह है, कहाँ हुआ? तो कोटा में हुआ, कोटा में। आप याद रखें कि संस्कृत के विद्वान गए, कोट पहनकर गए, सूट बूट कोट, तो कोटा में। कोटा में कहाँ? नगर विकास न्यास है, UIT, उसका ऑडिटोरियम है वहां। तो कोटा याद रख लेना, ऐसा तो पूछेंगे नहीं भी कोटा में भी कौन से हॉल में हुआ, ऐसा कोई नहीं है। अब इसी दिन फिर एक पुरस्कार भी दिया गया, संस्कृत का बड़ा पुरस्कार, संस्कृत साधना शिखर सम्मान। तो यह है निरंजन नाथ बाबा, ठीक है, निरंजन नाथ। तो निरंजन नाथ शिखर पर, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। संस्कृत की बड़ी हस्ती है, बड़ी तोप है। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम होता है, तो भी जयपुर में होना है, राजधानी जयपुर है, तो जयपुर में हुआ। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म मलयालम भाषा, सभी भारत की भाषाओं की फिल्में दिखाई गई। तो मलयालम फिल्म आट्टम, ठीक है, मलयालम आट्टम, इसको दिया गया। ऐसे याद रख लेना, कोई मारवाड़ी ट्रिक बढ़िया, मलयालम यानी कि आटे में मलाई डाल के रोटी बनाई, मलयालम। और राजस्थानी फिल्म है भवानी, फिर भवानी, जय भवानी बोल के रोटी खा ली भगवान का नाम लेके। तो आट्टम, मलयालम, भवानी। अब है माटी कला केंद्र। माटी कला जानते हैं ना, मिट्टी से बनी हुई कला, माटी कला, मिट्टी से कोई विभिन्न प्रकार की कला। तो माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? तो वही राजधानी जयपुर में। IIFA अवार्ड, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड या एकेडमी, ऐसा कुछ है इसका। तो आईफा बोलते हैं इनको, आईफा अवार्ड 2025 में होंगे, वे नहीं है अभी, होंगे अपने, कहाँ होंगे? जयपुर में होंगे, महत्वपूर्ण है। नहीं तो इनका आयोजन क्या है, बड़े बड़े शहरों में होता है, गोवा में, कभी दुबई में, तो अपने जयपुर में भी होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। बड़े बड़े फिल्म स्टार आएंगे और पर्यटक की दृष्टि से और कुछ आमदनी होगी, नाम होगा, ठीक है। और अब जयपुर में कह रहे हैं कि भाई फिल्म सिटी भी बनाओ, फिल्मों की शूटिंग भी होनी चाहिए यहाँ, तो फिल्म सिटी भी बनेगी जयपुर में। नगर निगम और नगर परिषद, तो आपको पता ही है 3 लेयर होते हैं इसके। जो शहरी स्तर पे जो स्थानीय स्वशासन है, सबसे पहले छोटे स्तर पे होता है नगर पालिका, पता ही है आपको, नगर पालिका, जहां 1 लाख तक की आबादी हो, 20,000 से 1 लाख तक का होना चाहिए रेशियो, तो नगर पालिका। उसके बाद में अगर आबादी 1 लाख से 5 लाख तक की है तो बन जाती है नगर परिषद, और 5 लाख से ज्यादा है तो बन जाती है नगर निगम। तो कुछ नगर परिषदों को नगर निगम और कुछ नगर पालिकाओं को नगर परिषद बनाया गया है। जैसे भीलवाड़ा और पाली को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है, भीलवाड़ा और पाली, ठीक है, बी से भीलवाड़ा, पी से पाली, बीपी। और पुष्कर, लालसोट कहाँ पे है? दौसा में। पुष्कर का आपको पता ही है कहाँ पे है, सब जानते हैं, अजमेर में। और शाहपुरा जयपुर वाला, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला जिला नहीं, तो जयपुर वाला, इसको नगर परिषद बना दिया है। तो ये भीलवाड़ा बीपी जरूर याद रखना, अब परीक्षा में आ गया, आप भूल गए तो बीपी बढ़ जाएगा। पुरस्कार, सम्मान,
तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है ना अपना, जो छात्रवृत्तियां वगैरह भी देता है, सामाजिक से कल्याण से संबंधित कार्य करता है। और इसने क्या किया था, एक सिलिकोसिस बीमारी होती है जो अक्सर मजदूरों में हो जाती है, जहां वो धुएं का, धूल मिट्टी का काम करते हैं फैक्ट्री आदि में। तो उसकी पहचान करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कुछ मॉड्यूल जारी किए और भी कई कार्य किए। इस वजह से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सरकार, शासन चलाना। यानी आजकल सारा शासन सरकार सीधे नहीं चला के ऑनलाइन तरीके से भी चलाती है, योजनाओं को पहुंचाना, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, खाते में सीधे पैसे आना, सब्सिडी वगैरह, तो ई गवर्नेंस का हिस्सा है वो। तो ई गवर्नेंस का गोल्डन, ये आपको याद रखना है, गोल्डन सबसे टॉप पुरस्कार नंबर 1 राजस्थान। तो ये किसको मिला है, राष्ट्रीय गोल्डन पुरस्कार ई गवर्नेंस का अपने को, हमें राजस्थानियों को। कौन सा विभाग को, सामाजिक न्याय विभाग को। इसी प्रकार से एक है राज किसान, इसको भी किसान पढ़ना, किसान, आप भी किसान हम भी किसान। तो राज किसान साथी फेज 2, राज किसान साथी ऐप है, परियोजना है, उसका फेज 2 जो है उसको ई गवर्नेंस का सिल्वर पुरस्कार, तो गोल्डन सिल्वर अपने को मिला है, और उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। अगला पुरस्कार इंपॉर्टेंट, देव माली है ना, देव ही मालिक है, देव माली गांव है ब्यावर में। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से, तो इसमें आप ध्यान में रखना। समुदाय आधारित पर्यटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का पर्यटन, समुदाय, कम्युनिटी। और यहाँ पे क्या है, सारे घर कच्चे है ना, जैसे ढाणिया टाइप से कच्चे हैं, तो सिस्टम है। तो पर्यटन का मिला है समुदाय। कलेक्टर उस समय उत्सव कौशल थे, और सरपंच पूजा गुर्जर, इन्होंने वो पुरस्कार लिया। राधेलाल शर्मा, तो राधेलाल शर्मा SMS अस्पताल में जयपुर में सीनियर नर्सिंग कर्मी है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने के कारण इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है नर्सिंग कर्मियों को अच्छी सेवा के लिए, तो ये इनको मिला है। ऐसे ही मथुरादास माथुर अवार्ड किसमें दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है, याद रखना, चल जाओ भाई, हाँ। तो मथुरादास माथुर क्रिकेट, इसमें राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब है, जिसमें कई पुरस्कार होते हैं, सीनियर जूनियर, तो मैंने केवल सीनियर का आपको लिखाया है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सीनियर अभिजीत तोमर को दिया गया है सीनियर वर्ग का। ऐसे ही भामाशाह सम्मान सरकार देती है, जो भामाशाह होते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे जो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो डोनेशन करते हैं, तो उनको ये दिया जाता है। और एक वो पोर्टल भी है जिसपे वो डोनेशन कर सकते हैं। तो 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह दिया गया, जिसमें 3 कैटेगरी होती है। एक तो होता है शिक्षा श्री, इसमें 5 लाख रुपए से अधिक का दान दिया जाता है ना। तो फिर एक होता है शिक्षा भूषण, 5 लाख से लेके 30 लाख तक का दान दिया जाता है। तो और एक होता है शिक्षा विभूषण, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण था वैसे, तो ये दिया जाता है 30 लाख से अधिक का डोनेशन हो तो हमारी स्कूल में भी इस बार 9 लाख 10 लाख रुपए के आसपास का एक डोनेशन, जो एक है मैडम है जो NRI है, बाहर रहते हैं, उन्होंने घोषणा की थी। तो मैं उम्मीद है उनको भी अगले बार मिलेगा वो पुरस्कार। राजस्थान पुलिस को डूइंग गुड फॉर भारत, देखो डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं भारत के लिए, अच्छी बात है, पुलिस अच्छा कर रही है भारत के लिए। तो राजस्थान पुलिस को यह अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। सी बोलते हैं ना, ही और सी महिला के लिए काम लेते हैं, ही पुरुष के लिए, तो सी यानी नारी शक्ति। तो सी शक्ति अवार्ड ये किसको मिला है, अवनी लेखरा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। क्यों भाई अवनी लेखरा, पता आपको कितनी बड़ी हस्ती है। पिछले ओलंपिक में गोल्ड, इस बार भी गोल्ड, पेरिस में भी गोल्ड, टोक्यो में भी गोल्ड। टोक्यो में तो 2 मेडल, लगातार 2 गोल्ड 2 ओलंपिक में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी।
पैरालंपिक है ये, फिर भी देखो आप इनके जज्बे को सलाम। अदिति ब्रह्म भट्ट कौन है ये डॉक्टरी कर रही है बीडीएस होता है ना, बीडीएस किस में होता है, सही तो डेंटिस्ट का होता होगा, दांतों वाले डॉक्टर हो रहा ना, तो बीडीएस की छात्रा, इनका प्रोग्राम होता है ओलंपियाड, उसमें इन्होंने कथक नृत्य किया, जयपुर घराने वाला, तो कथक नृत्य में ये गोल्ड इन्होंने जीता, तो ध्यान रखना। खेल कूद फिर से अवनी आ गई है। अवनी ने अभी जो हुए थे ओलंपिक, पैरालंपिक, ओलंपिक होते हैं पहले, उसके बाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रोग्राम होते हैं, खेल होते हैं, पैरालंपिक बोलते हैं उसको, पैरालंपिक। तो ये कहाँ हुए, वहीं जहाँ ओलंपिक होते हैं वहीं ये हुए हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस में भी और टोक्यो में भी, दोनों में गोल्ड। किस में, कौन सी स्पर्धा, 10 मीटर, यानी 10 मीटर की दूरी पे राइफल कौन सी है, SH-1, उसके द्वारा ये चलत लगाती है निशाना एकदम पॉइंट पे। इस बार क्या रहा स्कोर, 249.7, यानी लगभग 250, तो 250 के आसपास है, याद रख लेना, 250 से 0.3 कम, 30 या 3 मान लो, 3 होते 7 से 10 हो जाते, 250 हो जाते, 249.7, ठीक है, याद रह जाएगा। मोना अग्रवाल भी एयर राइफल में है, पैरालंपिक खिलाड़ी है, पेरिस पैरालंपिक में कांस्य जीता। तो मोना ने सोना नहीं जीता, कांस्य, और सुंदर सिंह ने भी कांस्य। भाला मतलब जेवलिन बोलते हैं, भाला फेंक, जैसे नीरज चोपड़ा फेंकते हैं ना, एक भाला होता है, लंबी सी लकड़ी टाइप की सी होती है, किसी नुकीला, उसको फेंकते हैं। और कांस्य पदक, तो 2 हो गए कांस्य राजस्थान में अपने, मोना और सुंदर, और अवनी जयपुर की है, राजस्थान की गोल्ड, और पेरिस में, ठीक है, हो गया ओलंपिक का। अगला पुरस्कार संजू उपाध्याय, भरतपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल है, और ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड जीता है। युग चेलानी, तो युग चेलानी किस में, तैराकी में, आयु वर्ग तो शायद इनका ज्यादा होगा, पता नहीं। स्विमिंग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। झीलों की नगरी उदयपुर के है ये, गोल्डन बॉय कहलाते हैं क्योंकि गोल्ड जीतते हैं। और खेलो इंडिया में भी इन्होंने गोल्ड जीता, चैंपियन बने, 3 बार लगातार नेशनल चैंपियन भी बन गए हैं। कौन, युग, ऐसे युगों से ऐसे बालक आते हैं, युगों से, तो उदयपुर के हैं। उदयपुर की पहले वो थी भक्ति थी ना, भक्ति शर्मा तैराक, तो उदयपुर झीलों की नगरी है, तैराक तो है ही वहां, वीरों के साथ साथ तैराक भी है। राजस्थान रॉयल्स टीम, ध्यान में ना आपके, राजस्थान रॉयल, तो इसके कोच कौन बन गए हैं, तो राहुल द्रविड़। अब बात आती है स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान किसके लिए है, नाम से पता है, जनजाति, ठीक है, तो ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उत्थान के लिए है। 79,000 करोड़ की योजना है, जिसमें राजस्थान के 6,019 गांव शामिल है। बाल गोपाल दूध योजना चलती थी ना, स्कूल में बच्चों को दूध पिलाया जाता था, दिया जाता था, उसका नाम कर दिया है पन्नाधाय बाल गोपाल। माँ वाउचर योजना हम बता चुके हैं कई बार, पूरा नाम है, माँ से मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान का मतलब उम्र ज्यादा हो गया ना, आयुष्मान भव। ए से आरोग्य का मतलब निरोग, आरोग, तो माँ हो गया ना, माँ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, तो माँ योजना। वाउचर का मतलब कूपन दिया जाता है कि भाई सरकारी में तो फ्री है, प्राइवेट सोनोग्राफी में जाओ तो कूपन ले जाओ फ्री, ठीक है, सोनोग्राफी सुविधा गर्भवती महिलाओं के लिए। 17 सितंबर से वो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था। तंबाकू मुक्त युवा, तंबाकू छोड़ो, तंबाकू को फेंको निकाल के, है ना। 2.0 की शुरुआत जयपुर से। जयपुर में कहा, सियाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, सियाम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में है। वहां से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने इसका प्रारंभ किया।
राष्ट्रीय पोषण माह है, पूरा का पूरा महीना ही कहा कि भाई पोषण का महीना है ये। तो 1 से 30 सितंबर को मनाया गया। और एक और इसमें कहा गया कि जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले 6,500 रुपये मिलते थे, अब प्रथम संतान पर 10,000 रुपये राशि मिलेगी, बढ़ा दी 3,500 रुपये। अब है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ठीक है, नियुक्तियां देख लेते हैं। हेमंत कुमार गेरा, तो अजमेर में राजस्व मंडल है। जो एक क्वेश्चन भी आया था किसी एग्जाम में, तहसीलदार जो है उनकी नियुक्ति करता है, तो राजस्व मंडल के अध्यक्ष है ये। ललित के पंवार, बताइए आपको आरपीएससी के अध्यक्ष पहले रह चुके हैं। और जिला पुनर्गठन समिति कि भाई ये जो जिले बना दिए फटाफट जल्दबाजी में 19, और कईयों का नाम आया और कईयों का आया ही नहीं, तो किसका देखो सही गलत, तो समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है 30 अगस्त को। अब मंत्री स्तर पे रिव्यू कमेटी है, मदन दिलावर उसके अध्यक्ष हैं, वो और विचार करेगी कि भाई कौन से रखने हैं कौन से हटाने हैं। मोहना सिंह कौन है? कैप्टन मोहना, झुंझुनू की है। तेजस क्या है? फाइटर विमान है, लड़ाकू विमान होते हैं ना, आप देखते हो कभी कभी आसमान से उड़ते हुए जाते हैं, और युद्ध वगैरह में होते हैं अक्सर, कई बार युद्धाभ्यास में भी काम में करते हैं युद्धाभ्यास। तो तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर यानी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट, ठीक है। तो मोहना सिंह याद रह जाएगा। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष है डॉक्टर एस यादव, डॉक्टर नाम पर लगा हुआ है एस यादव। सूर्यकांता व्यास पूर्व विधायक थी, जोधपुर की थी, अब निधन हो गया। ऐसे ही जुबेर खान है, उनका भी निधन हो गया, कांग्रेस विधायक थे अलवर में रामगढ़ के। तो 5 सीटें तो सांसद बन गए, 2 का निधन हो गया, कुल 7 सीटें जो है वो रिक्त है, जिनके ऊपर उपचुनाव होंगे, ठीक है। अब अन्य योजनाएं घोषणाएं, कवच, देखो कवच क्या होता है, कवच पहन लेते हैं ना, फिर कहते हैं भाई सुरक्षा हो जाती है, कुछ गोली वोली लगती नहीं है, तो कवच। रेलवे में दुर्घटनाएं होती है, तो ये भारत सरकार की टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0। तो भारतीय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कि भाई जैसे रेडियो तरंगे निकाली जाती है, दूर से कोई ट्रेन आ रही है तो पता लग जाता है और फिर ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेक लगा लेती है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है। तो इसका ट्रायल किया गया अपने राजस्थान में कोटा और सवाईमाधोपुर के बीच, ठीक है। तो याद रख लेना, कोट पहना कवच का, और कोट पहनकर ही संस्कृत वाले प्रोग्राम में गए, संस्कृत साधना, ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही एक है रेल रक्षक दल, रेलवे में भी क्या है घटनाएं हो जाती है, तो सुरक्षा के लिए, बचाव कार्य के लिए। तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है ना, NWR, राजस्थान में भी पड़ता है ये, तो उसमें पहले इसकी स्थापना की जा रही है। जैसे अपनी टीम जो है ना, एक तो बांदीकुई में रहेगी, एक उदयपुर में रहेगी, एक लालगढ़ में रहेगी, बीकानेर में है ये बांदीकुई दौसा में है, और एक मेड़ता रोड ये नागौर में है। यहाँ पे ये टीमें जो है वो यहाँ रहेगी, बटालियन, और कहीं भी दुर्घटना होती है तो वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास इसका रहेगा। नेशनल डिजास्टर क्या होता है? आपदा आप जानते ही है, कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई आगजनी हो गई, कोई घटना हो गई, तो उसके लिए रेस्पॉन्स, तुरंत उसकी बचाव में फोर्स, बल, ठीक है, यानी NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसकी भी स्थापना की गई है। इसका क्षेत्रीय केंद्र राजस्थान में स्थापित किया गया है। कहाँ? कोटा में। कोटा के पास में क्या रावतबाटा भी है, रावतबाटा की पहले बात थी, फिर कोटा में कर दिया है।
राज शीतल क्या है भाई? राज शीतल, तो राज शीतल घोड़ी है, ठीक है, घोड़ी। घोड़े पे आप जरूर बैठे होंगे, है ना, जीवन में एक बार। तो यह देश में सीमन फ्रोजन तकनीक से जन्मा पहला घोड़ा है। चलो अच्छा, घोड़ा है क्या, कोई बात नहीं। तो जो जास्करी नस्ल का है, जास्करी, और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय उष्ट्र और अश्व, ऊंट और घोड़े, कहाँ है दोनों का अनुसंधान केंद्र? बीकानेर, इसके द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद में परखर राजस्थान, पता ही आपको परखर, परखर कौन होता है? जो एक्सपर्ट होता है बोलने में। तो कहा कि भी बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ना सिखाओ, अच्छे से वो पढ़ सके हिंदी अंग्रेजी। तो कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए यह अभियान राजस्थान में चलाया गया। कब? 9 सितंबर से 2 अक्टूबर, ठीक है, पूरा हो गया है। और कहा शिक्षा मंत्री महोदय ने झालावाड़ के कनवाड़ी गांव से, सरकारी स्कूल से इसको प्रारंभ किया। अब देखो, हिंदी में आप पढ़े हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल पढ़ाई भी हिंदी में कर सकते हैं। जोधपुर और बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज में हिंदी में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाई है प्रायोगिक तौर पे। चपाक, पीकेसी, पीकेसी याद रख लेना, या तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, यानी चंबल, काली सिंध, पार्वती, पीकेसी, या फिर चपाक, जैसे पानी में छपाक छपाक तैरते हैं ना, तो चपाक याद रख लेना, ट्रिक। ईआरसीपी, पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी, तो ये भी आप ध्यान में रखना। ये चल रहा है नहरों को जोड़ने का कार्यक्रम, जिसमें पहले 13 जिले थे, अब 21 जिले, अगर छोटे सभी जिलों को मिला ले नए वालों को, तो इसमें पूरी राजस्थान में नहरों को, इनको जोड़ के नदियों को फिर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहले चंबल, पार्वती और काली सिंध, इनको जोड़कर परियोजना है, जिसमें राजस्थान तो हो ही गया और मध्य प्रदेश है, यूपी नहीं है, ध्यान रखना, यूपी नहीं है, क्योंकि यूपी में तो फिर थोड़ी सी जाती है चंबल आगे, मध्य प्रदेश में ही है ज्यादा। मध्य प्रदेश से अपने 10 जिले लगते हैं। और केंद्र सरकार, तो 3 पक्ष हो गए, इनके बीच में समझौता हुआ है। वरिष्ठ नागरिक जो है वो तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उनको कहाँ के लिए ट्रेन भेजी जा रही है? तो मदुरई और रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन भेजी गई। लाडो प्रोत्साहन योजना राजश्री योजना में शामिल कर लिया है। उपराष्ट्रपति महोदय कौन है? जगदीप, जगदीप धनखड़, उनके द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया राज्य स्तरीय। तो ये भी हमने बात की थी ना, स्वच्छता ही सेवा, तो कहां से शुरू किया? झुंझुनू से। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये दिया कुमारी है जिनके पास ये मंत्रालय है। तो एक्सप्रेस वे बनेंगे, ग्रीन फील्ड, चारों ओर पेड़ पौधे आदि, तो वो उसकी स्वीकृति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी, मिक्स, आदि सरकारी आदि प्राइवेट। तो ऐसा सैनिक स्कूल राजस्थान का पहला जयपुर में जो है सैनिक स्कूल बनाया गया है। कहाँ पे? जयपुर में एक भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल चलता है, ये ही सैनिक स्कूल चलाएगा। और इसमें परीक्षा, प्रवेश परीक्षा होती है एनटीए से। कुछ सीटें केंद्र सरकार से सुरक्षित रहेगी, कुछ यहाँ के वो राजस्थान से होगी। और जयपुर का पहला सैनिक स्कूल है। वैसे अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो राजस्थान में 2 है सैनिक स्कूल, एक तो चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा झुंझुनू में है। एक तो चित्तौड़गढ़ में, दूसरा झुंझुनू में। इसी प्रकार से अपना भैंसरोडगढ़ जो है ना सेंचुरी, उसको कुन्नो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उससे जोड़ा जाएगा। आपको पता होगा जो कुन्नो वाला है उसमें चित्ते लाए गए थे नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है, तो ये अपने नजदीक ही पड़ता है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ताकि वो इधर से इधर, उधर से इधर आराम से आ जा सके। ऐसे ही आपसे पूछ ले भाई अनगढ़ बावजी तपोस्थली कहाँ है, तो बता देना चित्तौड़गढ़ में है, नरबदिया। नवनेरा बांध क्या है? ये जो ईआरसीपी भी पढ़ा ना, पीकेसी चपाक, उसमें बनने वाला पहला बांध है, ये तैयार हो गया है, नवनेरा या नानेरा।
नोनेरा, जो भी आप याद रखना, याद रख लेना। ओटीएस जयपुर में जो है ना, हरिश्चंद्र माथुर संस्थान, जहां आरएएस की ट्रेनिंग होती है, उसको भारत सरकार का एक क्षमता निर्माण आयोग है, उसने भी मान्यता दे दी है कि शानदार यहाँ पे कार्य हो रहा है। सुरताल उत्सव कहाँ हुआ? जयपुर जवाहर कला केंद्र। शेखावाटी साहित्य संगम कहाँ? सीकर। तरंग शक्ति अभ्यास वायुसेना का कहाँ? जोधपुर। एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी है हाइडेलबर्ग, वो राजस्थान और भारत के जो कालबेलिया, भोपा, रायकारेबारी जाति है ना, इनके ऊपर रिसर्च कर रही है कि भाई ये लोग किस प्रकार से इतने रेगिस्तान में, मरुस्थल में रहते हैं, ठंड और गर्मी सहन करते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते और मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो क्या इनका लॉजिक है? कोई टेंशन नहीं, कोई और नहीं, जबकि यूरोप के लोग, विदेश के लोग बड़े तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ये। ऑपरेशन उल्लास, ये राजस्थान पुलिस ने गुमशुदा की तलाश के लिए चलाया। राजस्थान में फीफा जो है ना, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, तो उसकी नियमों के आधार पे उसकी मान्यता प्राप्त एक पहला राजस्थान का फुटबॉल स्टेडियम विद्याधर नगर, नागर नहीं विद्याधर नगर, जयपुर में स्थापित कर दिया गया है, चल रहा है। आदि गौरव सम्मान, आदि मतलब आदिवासी जो है उससे संबंधित है, तो आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ हुआ? तो मानगढ़। कहाँ पे? ये बांसवाड़ा। राष्ट्रपति महोदया आई और उद्घाटन किया। सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट, स्पोर्ट में श्रेष्ठता का सेंटर, जहां कई सुविधाएं होगी, कहाँ? सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर। नल्ला मुथु, सुना होगा आपने नाम, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बागिन के ऊपर, अपने रणथंभौर की प्रसिद्ध बागिन थी जिसका नाम था मछली, है तो बागिन, नाम है मछली, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो ये जो नल्ला मुथु, इनके ऊपर एक डाक टिकट जो है वो जारी हुआ है। देश की प्रथम ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर आप जानते हो ना, बिजली के खंभों में बड़े बड़े लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग भाई कैसा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी तक तो ये हैदराबाद रुद्री थी, राजस्थान में भी अब जो है ना अपने जयपुर में मंडा में लग गई है। ऐसे ही अपनी फिल्म सिटी भी बनेगी जयपुर में, अचरोल में। सोने का भंडार खूब अपने पास, वैसे तो देखो सोना कर्नाटक में है, कोलार खानों में, और हजारों सालों से वहीं से सिंधु घाटी काल में भी कोलार खाने, वहीं से सोना निकलता था, आज भी वहां से निकलता है। परंतु अगर भंडारों की बात करें जमीन के अंदर, तो देश के 25% भंडार राजस्थान के पास है, मध्य प्रदेश में भी है, परंतु अभी उत्खनन हुआ नहीं है। अब बांसवाड़ा में शुरू हो रहा है, नीलामी हो गई है, तो 25% अपने पास है, जिसमें एक तो बांसवाड़ा में है, भूकिया जगपुरा में 114 टन सोने के भंडार। दिलवाड़ा, पंचमाहुरी, ये भी थोड़ी जगह नाम याद रखना। उदयपुर में डगोचा, दौसा में ढाणी बसेड़ी, दौसा में ढाणी है कोई बसी हुई बसेड़ी वहां, और डूंगरपुर में है भारकुंदी। भार, सोने में भार तो नहीं होता, परंतु दाम ज्यादा लगते हैं तो भार अपने आप हो जाता है, तो भारकुंदी है ना, कुंदी लगा लो, सोना रखा हुआ है। तो आप ऐसे ट्रिक से कैसे भी याद रख लेना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यहाँ पे जो है ना सोने की बड़े भंडार है। आने वाले टाइम में राजस्थान में बड़े स्तर पर इसका उत्खनन शुरू होगा। तो इस प्रकार से मित्रों हमने देखा 1 महीने का करंट अफेयर, महत्वपूर्ण घटनाएं। एक बार आपको तो पुनः एक बार सस्त्र नजर से रिवीजन करवा देता हूं। एनएलसी एनटीपीसी के साथ में समझौता हुआ है, एनटीपीसी 50-50। नमस्ते योजना, स्वच्छता पखवाड़ा 17 से 2 सितंबर से 2 अक्टूबर, 100 युवा जाएंगे विदेश। राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होगा। मुख्यमंत्री जी दक्षिणी कोरिया और जापान गए, और संस्कृत वाला कार्यक्रम कोटा में हुआ। उसके अलावा आईफा अवार्ड जयपुर में होगा। भीलवाड़ा पाली बन गए हैं बीपी, यानी भीलवाड़ा पाली में नगर परिषद नहीं, नगर निगम बन गया है। और ये गोल्डन अवार्ड मिला है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को। देवमाली गांव को पर्यटन पुरस्कार मिला है। राधेलाल शर्मा को नाइट एंगल, शिक्षा श्री है ही इसमें। सी अवार्ड अवनी लेखरा को, अदिति कथक अवनी,
249 स्कोर गोल्ड, मोना कांसे, सुंदर कांसे, संजू उपाध्याय पुलिस में गोल्ड, युग तैराकी में गोल्ड, परंतु ये नेशनल में। और फिर पन्ना धाय नाम इसका चेंज कर दिया, माओ अवसर योजना पता ही है, तंबाकू मुक्त अभियान जयपुर से, और हेमंत कुमार इसके राजस्व मंडल के, मोना सिंह इंपॉर्टेंट तेजस विमान उड़ाया, और कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली है, राज शीतल घोड़ा है कृत्रिम रूप से, परखर अभियान है वो पढ़ने वाला 1 से 8, पीकेसी में ये आप ध्यान में रखना पहला बांध नानेरा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है स्कूल जयपुर में भवानी निकेतन सैनिक स्कूल, भैंसरोडगढ़ इंपॉर्टेंट है कूनो से जोड़ा जाएगा, ठीक है। नवनेरा हो गया, ओटीएस, और फिर आदि गौरव, नुल्ला मुथु, और ये सोना, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ, स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत शानदार साबित होगा, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा। और नए विद्यार्थी जिनको इन्फॉर्म दे देता हूँ कि स्कूल व्याख्याता के लिए जो पहला प्रश्न पत्र है जीके वाला, उसका कंप्लीट कोर्स 1 स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही जगह से आपको कंप्लीट अनुभवी स्कूल व्याख्याता कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें आपके गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैनेजमेंट और क्या क्या है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, भारत का इतिहास, करंट अफेयर्स, जितने भी वो 14-15 सब टॉपिक है, सारे के सारे एक ही जगह। और आप चाहो तो उनमें से अलग अलग भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये सारा मिलेगा आपको यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।